संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या तस्वीर सुबह से अभी तक बदली, जो आगजनी की गई थी, जो हिंसा देखने को मिली थी, क्या कोई परिवर्तन और पुलिस की मुस्तैदी कितनी बढ़ी अभी? देखिए, जो अपडेट मिल रही है, मसौड़ी में लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। हम लोग यहाँ से जहानाबाद जा रहे थे जब हमने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन धू-धू करके जल रहा है और उसके बाद से अब लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। स्थिति जस की तस है। ये भी सूचना आ रही है कि वहाँ पे एक जीआरपी के कार्यालय को निशाना भी बनाया गया है और उसको जला दिया गया है और कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी बंधक लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और यहाँ से बहुत दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। लगातार चाहे वो मसौड़ी हो या जहानाबाद हो, लगातार जिस तरह से तनाव बना हुआ है। कल भी दानापुर में हमने देखा कि युवा जो है वो सड़कों पर है, उनके हाथ में हथियार है, उनके हाथ में लाठी डंडे हैं और लगातार जो सरकारी संपत्ति है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। कई युवा इसमें बहुत कम उम्र के हैं। कई लोगों के चेहरों पर हम लोग ने खुद देखा, तारेगना रेलवे स्टेशन पे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या इसमें और शरारती तत्व शामिल हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। पर हम लोग को खुद लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पर युवाओं ने रोके रखा। हम लोग के पूरे मोबाइल फोन कंगाले। कैमरामैन संजय को भी के साथ हाथापाई की। उनके पास जो लकड़ी के डंडे थे उससे मारा भी। संजय को मैं लगातार कहती रही, मेरी कोशिश ये थी कि उसके सर पे चोट नहीं आए, क्योंकि इस हेड इंजरी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी। और वो उनके पास बड़े बड़े मोटे डंडे थे। क्यों आज तक की टीम को टारगेट क्यों किया गया? आप तस्वीरें तो रिकॉर्ड कर रहे थे, आखिर क्या हुआ था? क्यों आज तक की टीम पर हमला किया गया? ऐसा क्या हो रहा था जो कैमरे में आप रिकॉर्ड कर रहे थे? देखिए, लगातार जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और आज तक ग्राउंड जीरो पर जो खबर जैसी हो रही है, घट रही है, उस घटना को दिखा रहा है। आप देखिए, हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे हैं, हमारे सामने बतौर पत्रकार एक रेलवे स्टेशन है जो बुरी तरह से जल रहा है। हम देखते हैं कि वहां पे कुछ युवा उस तरफ इकट्ठे हैं, सड़क पर युवा हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हम जैसे ही वो विजुअल बना रहे थे, हालांकि हमने मोबाइल से विजुअल बना रहे थे, तो उनको इतनी समझ है कि हम लोग अगर विजुअल बना रहे हैं, वो भागते हुए हमारी तरफ आए और बोले कि वो नहीं चाहते थे कि जो तोड़फोड़ हो रही है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। अंदर हमने देखा कि प्लेटफॉर्म में तो और भी बुरी तरह से आग लगी हुई है। सामने मोटरसाइकिल और गाड़ियां थी, वो भी जल रही थी और युवा इधर उधर देख रहे थे कि किस चीज को टारगेट किया जा सकता है। तो उनकी मंशा यही थी। ये नहीं है कि कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और वो हिंसात्मक इसलिए हो गया कि उनको भड़काया गया। वो हथियारों से लैस थे, लकड़ी डंडे से लैस थे और उनको ये नागवार गुजरा कि हम मोबाइल पर फुटेज बना रहे हैं। हमने उनसे बोला कि हम पत्रकार हैं, हम सिर्फ घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो देख सकते हैं। पर वो सीधे बोले कि आप फुटेज डिलीट कीजिए और ये सिर्फ हम लोग किसी तरह से इस फुटेज को जो आज तक के दर्शक देख सकते हैं, वो जो वॉक थ्रू है हमारा रेलवे स्टेशन का, वो इकलौता गवाही है, एक सबूत है कि किस तरह से किसने एक सरकारी संपत्ति को आग लगाई, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और लगातार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए जाने की कोशिश हो रही है। कल भी काफी पैसेंजर्स को भी बड़ी परेशानी हुई, उनको भी तंग किया गया और इस तरह का हिंसक प्रोटेस्ट को कहां तक आप जस्टिफाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका कोई मकसद हो सकता है, मंशा हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है या कोई मंजिल तक आपको पहुंचना है, पर हिंसा का सहारा लेके इस तरह से टैक्स पेयर का मनी बर्बाद करके ये युवा क्या साबित करना चाहते हैं, ये उनको भी सोचना होगा। और ये मौसमी जनता तय करेगी। जनता देख रही है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी हैं या उपद्रवी हैं। मौसमी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी थे?
देखिए लगातार तमाम सियासी दल सड़कों पे उतरे हुए हैं। जाहिर तौर पे सरकार पर, भाजपा पर, सरकार पर निशाना साधने का ये विपक्ष के लिए एक मौका है, पर जिस तरह से सत्ता पक्ष भी यहाँ पे जो है समर्थन दे रहा है इस बात को कि उन्होंने अपने बयान में बोला कि अग्निवीर जो अग्निपथ जो योजना है उसको वापस लेना चाहिए या रिकंसिडर करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन इसको एक मैसेज के तौर पे ले रहा है, और क्योंकि प्रशासन में हमने एक बहुत ही ज्यादा मूक दर्शक की स्थिति दिखी, एक बहुत ही इनएक्टिविटी देखी। यहाँ पे भी जो पुलिसकर्मी जा रहे थे वो ऐसा नहीं लग रहा था जी। कि कुछ बचाने के लिए ठीक जा है रहे हैं।